Let us start with this very topic which is very much in the news कि ये जो आसिम मुनीर साहब हैं पाकिस्तान आर्मी के चीफ, ये अब इन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है अब वो अचीव करने वाला है जो जिसके लिए पाकिस्तान बना था। क्या करने वाला है भाई, इसको समझते हैं थोड़ा, है ना। उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या इस हेडिंग का क्या मतलब है, द डिवाइन एंड द डिफीटेड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें की गई हैं कि भाई इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो पूरी आइडेंटिटी है वो यही है कि इस्लामिक उम्मा को एकजुट करना है। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम समझेंगे इन द कोर्स ऑफ लेक्चर, और उनको एकजुट करके, उनको यूनाइट करके बेसिकली एक हमें इस्लामिस्तान बनाना है इन अ वे जिसका हेड या फिर जिसका लीडर जो होगा वो पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो डिवाइन कॉज को इवोक कर रहे हैं, इस्लाम को इवोक कर रहे हैं, रिलीजन को इवोक कर रहे हैं, है ना, और बनाना चाहते हैं और बनना चाहते हैं एक लीडर। और अभी अभी पिटाई हुई थी लास्ट ईयर, है ना, उसको नकार के कि भाई शो कर रहे हैं कि पहलगाम के बाद जो इंडिया के साथ एक 4 दिन का वॉर हुआ था उसमें तो पाकिस्तान ने ही बेसिकली इंडिया को हराया है इन वॉटर वे, राइट, नॉट एक्सेप्टिंग दैट दे वर डिफीटेड, which is very paradoxical, which is very laughable in fact। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया ऐसी बातों पे हंसती है। पता नहीं ऐसे लोग टॉप पे पहुंच करके ऐसी कैसे बातें करते हैं, है ना, हंसी मजाक। सो एनालाइजिंग फील्ड मार्शल मुनीर स्ट्रेटेजिक, he was not even field marshal as you would know। ठीक है, फील्ड मार्शल एक हाईएस्ट पोस्ट, नॉट इन द रेगुलर सेंस। आर्मी में आप जब पहुंचते हो टॉप पे जनरल बनते हो, है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनोगे। बट इन्होंने ये दिखा करके, और क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री का ही दबदबा है तो शरीफ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर उन पर जोर डाल करके कि भाई अब क्योंकि ये और मैंने जिता दिया है इंडिया के अगेंस्ट तो मुझे जनरल से भी ऊपर जो रेयर पोस्ट होता है, कभी कभार ही किसी को मिलता है, फील्ड मार्शल की उपाधि दे दो और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बना दो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब कि चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, उन सब का हेड जो होगा, उन सब में जो सबसे टॉप होगा वो पाकिस्तान आर्मी का जो जनरल होगा वो होगा, है ना। ऑल्दो तीनों इक्वल होने चाहिए, चाहे वो एडमिरल हो, चाहे वो एयर मार्शल हो या फिर आर्मी जनरल हो, तीनों की इक्वल पोजीशन होती है किसी भी मिलिट्री सेटअप में। लेकिन अपने दबदबे के कारण और द वे military is in Pakistan, the Pakistani military so powerful, almost the most powerful, of course the most powerful institution in Pakistan। तो ये इन्होंने इंश्योर करा लिया कि ये बनेंगे। ठीक है, ठीक है। एंड देन द टर्म कम्स स्ट्रेटेजिक पिवट। स्ट्रेटेजिक पिवट की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक अगर आप देखेंगे, जस्ट बिफोर एन ईयर और सो, पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस, स्पेशली जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे, इवन व्हेन द ट्रम्प केम फॉर सम टाइम, इट वाज नॉट वेरी कंजीनियल, नहीं था, बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं था। ठीक है, प्रॉब्लम्स थे। पहला तो पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट, सॉरी यूएस का अपना इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान से कम हो गया था आफ्टर दे लेफ्ट अफगानिस्तान, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान था तो वहां उनको अपना बेस चाहिए था अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। तो पाकिस्तान वाज यूज्ड एज अ पपेट। बदले में पाकिस्तान को भाई एड्स मिलते थे, फाइनेंशियल एड हो गया, मिलिट्री एड हो गया, ऑल ऑफ दैट दे यूज्ड टू गेट। But then once US was out of Afghanistan, USA did not see any merit in continuously or continue to support Pakistan and its nefarious agenda, its diabolical plans, or you can say जो negative जो उनका रोल है उसको, right? But then certain things changed. Trump being Trump again allowed Pakistan or Asim Munir to come closer to USA, and there are multiple reasons, not necessarily in the interest of America, but certainly profitable for Trump. Trump as a businessman, not Trump as a president. वो चीज हम लोग let us find out. Okay. So basically हुआ क्या, अभी एक लाहौर में एक शादी हुई
नवाज शरीफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और करंट प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं और रूलिंग कोलिशन के हेड हैं इन अ वे, उनके ग्रैंडसन की शादी थी, वहां पे कई बड़े बड़े लोग आए पाकिस्तान के, तो आसिम मुनीर भी आए एंड ही सेड now that Pakistan now stands at a juncture where it can achieve the noble purpose of its creation. पहली बात तो कि बोलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक नोबल पर्पस से क्रिएट हुआ था, राइट, है ना, और जिस पर्पस से क्रिएट हुआ था उसको फुलफिल करने का समय अब आ गया है. Now what he means is for anyone's guess. क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने a lot of experts have tried to decipher what exactly he's meaning to say, but there's something very, substantially maybe dangerous for India as well and for the region, है ना, this Indian subcontinent region. So this was his statement, Asim Munir's statement. Context क्या है भाई, and जुनैद सफदर जो कि इसी जो ग्रैंडसन है उनके, उसके कॉन्टेक्स्ट में शादी में जाकर के उन्होंने बयान दिया. क्लेम ये है कि एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है ना, जैसा इतिहास में कभी ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं इसको, मौका कह रहे हैं जो अल्लाह ने बख्शा है इन पे कि आप नेशनल डेस्टिनी को फुलफिल करें. तो आसिम मुनीर साहब अल्लाह के इस आदेश को फुलफिल करने के लिए तैयार हैं. नैरेटिव क्या फैलाई जा रही है, व्हाट इज द नैरेटिव? सो इंटरेस्टिंगली इन पॉलिटिक्स स्पेशली domestic or international politics, it is not the truth, it is not necessarily the truth which wins the day, it is the narrative. आप narrative कैसे बनाते हैं, साइकोलॉजी में ही इसे फ्रेमिंग इफेक्ट भी कहते हैं. because what we do is we do not accept the truth as it is, but we subscribe to the description of the truth. हमें ट्रुथ कैसे बताया जा रहा है या बातें कैसी बताई जा रही हैं, हम उस पे बिलीव करते हैं. ट्रुथ ना ढूंढने का समय है किसी के पास और ना मानने की जरूरत समझते हैं लोग. सो दैट इज द पॉइंट. सो दैट इज द नैरेटिव दैट इज बीइंग परपेचुएटेड, दैट इज बीइंग प्रोपेगेटेड इन फैक्ट. ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहे हैं कि भाई एक स्पेशल स्टेटस है पाकिस्तान का. क्या है? इट क्लेम्स क्या कि पाकिस्तान एक एंजॉय करता है कि यूनिक पोजीशन, एलिवेटेड स्टेटस अमंग द इस्लामिक उम्मा. उम्मा क्या है? इस्लामिक उम्मा, जितने भी लोग इस्लामिक फेथ को मानने वाले हैं वो इस्लामिक उम्मा के पार्ट हो जाते हैं ना, एक ग्रुप के पार्ट हो जाते हैं. तो इन महाशय मुनीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान बड़ा यूनिक पोजीशन में है, स्टेटस इसका बहुत ऊपर है, सबसे टॉप पे है पूरे इस्लामिक उम्मा में. यानी ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया जो भी हैं, इनके हेड्स, इनके रिलीजियस लीडर्स मायने नहीं रखते, पाकिस्तान इज एट द टॉप, है ना. भले ही हम कटोरा लेकर के जाते हो उनके पास, बट वी आर द लीडर्स. अब रैपिड मूवमेंट, ही asserted that country is moving rapidly towards its ideological destination. Try to understand कि हो क्या रहा है. नैरेटिव पूरा का पूरा जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो, जैसा हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बाद, जो नेशन स्टेट का कॉन्स्ट्रक्ट है ना, फिक्स्ड टेरिटरी का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, सोवरेनिटी का, ठीक है, और नेशन का, सिविक नेशनलिज्म का, उन सबको अंडरमाइन करते हुए ही सेइंग दैट पाकिस्तान इज नॉट हियर एज अ नेशन स्टेट, not based on civic nationalism, not based on territory or sovereignty as such, but the ideological destination. यानी पाकिस्तान स्टेट के क्रिएशन, एग्जिस्टेंस, सस्टेनेंस और फ्यूचर को इक्वेट किया जा रहा है इसके आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन यानी कि रिलीजियस इस्लामिक फ्रेम में. दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड नाउ द शिफ्ट, progress attributed strictly to Allah's special blessings rather than secular metrics. पहले तो secular state था भी नहीं कभी भी, Islamic state ही था पाकिस्तान, but now clearly they are coming out and saying that now Pakistan is totally focused on achieving its religious destiny, है ना, whatever it means. So that is the thing that is going on. Now, interesting बात एक ये है कि
जैसे हम लोग ट्रम्प की बातें करते हैं, इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर एज कंपेयर टू द लास्ट सो मेनी प्रेसिडेंट्स और ऑलमोस्ट ऑल द प्रेसिडेंट्स दैट द यूएस हैज सीन और द वर्ल्ड हैज सीन फॉर दैट मैटर। उसी तरीके से पर्सनालिटी का इंपॉर्टेंस कितना होता है लीडरशिप में? इज इट जस्ट द इंस्टीट्यूशंस? नो, पर्सनालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लीडरशिप। लीडर कैसा है वो भी शेप करता है आपकी नेशन के डेस्टिनी को, फॉरेन पॉलिसी को, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को, स्ट्रेटजीज को, एटसेट्रा, राइट? There is a fundamental shift that has been seen between this man, Asim Munir, and previous all generals. ठीक है, अगर हम previous all generals की बात करें तो they have, या old guard की बात कर ले पहली बात, तो they all had secular professionalism. उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो सैंडहर्स्ट में हुई थी। सैंडहर्स्ट एक ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी है, इट्स अ ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी, राइट, जहां प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स जाया करते थे। एंड जब वो वहां ट्रेन होते थे तो बड़ी बड़े प्रोफेशनल सेंस में तैयारी होती थी उनकी। इट वॉज मेड श्योर दैट पॉलिटिक्स एंड फेथ आर kept at a distance from the military's role. But this man is a new breed. He calls himself Hafiz Quran. कुरान को इन्होंने प्रोक्लेम किया है कि रट लिया है। He has memorized Quran and he sees himself not as primarily not as a military officer but as an agent of Allah. His religion is the central public persona. Generally military officials के लिए religion first या central pillar नहीं होता, nation state होता है ना, मातृभूमि होती है, right? Military professionalism होता है, military organization होती है, military as an institution होता है. But for this person, he has openly and explicitly said that religion is my core thing and not the military discipline or institution or organization for that matter. So this is disturbing when your military head, especially in a country like Pakistan जहां पे military head सिर्फ military head नहीं होता है, he exercises immense political power as well. Perhaps of course he's even more powerful and perhaps even more important than the prime minister of Pakistan himself. उनसे भी ज्यादा important होता है ये person. वो जब क्लियरली अवाव कर रहा है कि ये भाई हम तो एक पर्पस लेके आए थे, है ना, वो पर्पस था आइडियोलॉजिकल, वो पर्पस था रिलीजियस, एंड आई एम हियर टू फुलफिल दोज थिंग्स, राइट? एंड हिज ओनली ऑफिसर, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ही हैज बीन द ओनली ऑफिसर इन पाकिस्तान जो ना सिर्फ मिलिट्री का हेड है बट आईएसआई का भी हेड रह चुका है, यानी इंटेलिजेंस प्लस मिलिट्री, the covert power and the overt raw power, military power. He has headed both the agencies, and this is a first time that has happened in Pakistan कि कोई army official इतना powerful हो गया, and it's being shown the way he has conferred upon himself the title of field marshal, उससे दिख रहा है, and the way he is conducting the foreign policy entirely of Pakistan. He's changed. जो हम स्ट्रेटेजिक पिवट की बात कर रहे थे, कि कैसे अब हमें कहीं ना कहीं वी वोंट से डिस्टेंस फ्रॉम चाइना बट मोर प्रॉक्सिमिटी टू यूएस इज बीइंग सीन, है ना? जैसे वो कैसे व्हाइट हाउस में जाता है, डिनर करता है साथ में, एंड देन दे साइन सर्टेन डील्स, राइट? वी विल सी इन द अपकमिंग. सो दिस इज द पर्सोना ऑफ द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग, ऑपरेटिंग, हेडिंग पाकिस्तान इन अ वे. ठीक है, नाउ ही हैज स्टार्टेड रीडिफाइनिंग द इंस्टीट्यूशन. मिशन ही शिफ्ट कर दिया है, डिफेंडिंग द स्टेट नहीं रहा, है ना? दैट इज व्हाट ही इज सेइंग अबाउट द पर्पस ऑफ हेडिंग द इस्लामिक उम्मा. स्टेट से कोई मतलब नहीं रह गया, टेरिटोरियली नहीं देख रहा है, अब पूरे इस्लाम को सेव करने का जिम्मा पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मिलिट्री इज गोइंग टू टेक, राइट? सो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड और शिफ्ट इन दी पर्पस ऑफ द मिलिट्री इटसेल्फ. सिंबॉलिज्म भी देखने को मिल रहा है, जैसे हमने बात की थी
how he recognizes himself or how he introduces himself is a Hafiz Quran, not as a military general. So heavy utilization of 7th century Arabic imagery, coins में या फिर books में या फिर कहीं public statues में इस तरीके से at public places, it is these kind of imagery and Arabic language script that is being replacing images, figures of state heads, former state heads or other aspects. That is becoming clearly seen कि it is getting Islamized. इस्लामाइज होते जा रहा है पाकिस्तान और भी ज्यादा ऑर्थोडॉक्सिकली इस्लामाइज्ड, वी कैन से कट्टर जिसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट सेंस, राइट, एंड देन द आइडियोलॉजिकल रूट. नाउ ही सेज कि पाकिस्तान का रूट जो है वो कलिमा में है. जनरली किसी स्टेट का रूट कैसा होता है, उसका पॉलिटिकल एपरेटस होता है, उसकी बाउंड्रीज होती हैं, टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होता है. ये बोल रहा है ये सब कुछ नहीं भाई, कलीमा है. कलीमा शहादत क्या होता है? इसे कोर इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ. कोर फेथ की बात करते हैं, इस्लामिक फेथ की, उसको कलीमा कहते हैं, है ना, टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द सिंपलेस्ट सेंस. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, which generally emphasizes oneness of Allah and there's just one Muhammad. So that's the faith. So Islamic faith, this is the focus. यानी पाकिस्तान के बनने का रूट जो है वो इस्लामिक फेथ है, which is true in a way because they propagated two nation theory. But then after the state was formed, it was clearly said by Jinnah and other leaders that this state is not just for the Muslims, it is not just based on Islam. It was clearly stated, but then that is now being disavowed और now it's being negated. ठीक है, इसको गलत साबित कर दिया जा रहा है. तो थियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये हर चीज में दिखेगा. आप सबको पता है, पढ़ते आ रहे होंगे कि बलूचिस्तान में एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है बाय द बलोच who right in the first place did not want to be associated with Pakistan. पाकिस्तान स्टेट के अंदर नहीं आना चाहते थे वो पार्टीशन के टाइम पे, राइट, बट देन दे वर फोर्स्ड टू बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, राइट. सो keep in mind or bear in mind that geography still plays central role in shaping a nation's future. So Baloch we can say is a different nation. जब ये टू नेशन थ्योरी की बात ही कर रहे हैं तो हम लोग तो थ्री नेशन थ्योरी की बात करनी चाहिए थी. Balochs were a different kind of people and they did not want to be part of Pakistan but they were forced to and now they are being exploited, है ना. तो जहां पे बलोच पीपल का जो मेन एंगस्ट है या मेन आप बोल सकते ग्रीवेंस है वो ये है कि दे आर नॉट, इट्स बेसिकली रिसोर्स बेस्ड लार्जली, है ना. वन ऑफ द थिंग्स इज रिसोर्स बेस्ड, कि बलोच का पूरा रिसोर्स यूज हो रहा है और उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा, उनको कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है. सारा चीज जो है वो पाकिस्तान मेन लैंड की तरफ ले जाया जा रहा है, पंजाब, सिंध, दूसरे प्रोविंसेस में. एंड एक्सप्लॉयटेशन of humans as well as resources, right? So that is the main grievance. But उसको ये लोग कैसे दर्शा रहा है? अभी आसिम मुनीर कह रहा है ये फितना अल ख्वारिज है. फितना का मतलब होता है केओस या फिर सिविल वॉर, सिविल स्ट्राइफ. तो कह रहा है ये जो सिविल वॉर है, ये जो सिविल वॉर है फितना, ये ख्वारिजों के द्वारा है, रेबल्स के द्वारा. दीज आर रेबल्स, दीज आर नॉट आवर पीपल, दीज आर नॉट पाकिस्तानी पीपल, दीज आर just Pakistani in the state identity as citizens, but not real sense में, not nationalist. तो rebels बोल रहा है. तो जो civil dissent है, political dissent है ना, political dissent को आप देख सकते हैं एक religious connotation देने की तैयारी हो रही है, देने का अटेम्प्ट हो रहा है. वैसे ही एक्सटर्नल भी दिया जाता है. खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं वो करा रहे हैं ये काम, है ना. जब खुद से स्टेट नहीं संभल रहा है, पॉलिटिकल डिसेंट हो रहा है, सिविल वॉर हो रहा है, तो भाई ये बड़ा अच्छा है कि ब्लेम शिफ्ट कर दो. सेल्फ सर्विंग बायस हो जाता है. भाई मुझे कौन सा नैरेटिव सर्व कर रहा है? ये कर रहा है कि दीज आर दी एक्ट्स ऑफ आवर एनिमी स्टेट इंडिया, तो उन पे डाल दो सारा चीज, तो क्या होगा?
अपना जो है अपनी आइडेंटिटी, अपने बिलीफ को, अपने सेल्फ एस्टीम को बचाया जा सकता है ना। ये अपना फेलियर नहीं दिख रहा है दैट you were not egalitarian enough, you were not equitable enough to give the resources that Baloch people deserved, that Baloch people had the first right on. ठीक है, तो वो चीज नहीं दिख रही, तो इंडियन प्रॉक्सीज, तो एवरीथिंग इज नाउ बीइंग टर्न्ड इन और फ्रेम्ड इन दी रिलीजियस, स्पेसिफिकली इस्लामिक टर्म्स, और जो आइडिया जो प्रोपेगेट हो रहा है वो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट आइडिया को प्रोपेगेट करने की तैयारी। कोर बिलीफ, रिवाइवल ऑफ टू नेशन थ्योरी को दोबारा से रिवाइव करना। You know, Pakistan was created on the basis of two nation theory. The clear idea was that Hindus and Muslims, followers of Islam, are not one nation. That was the core idea, core premise on which Pakistan was created. लेकिन it has fallen flat. It is not truth कि आप क्या रिलीजन के बेसिस पे क्रिएट कर सकते हो स्टेट। रिलीजन इज नॉट इक्विवेलेंट टू नेशन, है ना। दिस इज द ट्रूथ दैट हैज कम आउट, बट दैट वाज देयर आइडिया कि रिलीजन इक्विवेलेंट टू नेशन है, इसलिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट। सो व्हाट हैपेंड टू बांग्लादेश? व्हाई डिड बांग्लादेश सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान? या फिर अगर रिलीजन ही है नेशन का बेसिस, तो फिर भाई मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में इतने सारे, है ना, सेम फॉलोअर्स है रिलीजन के। अगर आप एक ही पंथ ले ले, सुन्नी इस्लाम ही ले ले, तो सुन्नी को फॉलो करने वाले इतने सारे कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज, राइट। व्हाई दे आर सेपरेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स? व्हाई दे आर नॉट बिकमिंग वन नेशन? अगर एक नेशन है तो एक स्टेट होने चाहिए, राइट। दैट इज द आइडिया कि दो नेशन अगर हैं तो दो डिफरेंट स्टेट ही होने पड़ेंगे, और दे एम्फसाइज दैट हिंदूज आर और मुस्लिम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम Hindus. That was the idea, and the premise was that this difference is irreconcilable. कि इसको डिफरेंस को नहीं कम किया जा सकता, ये बढ़ते ही जाएगा, इसमें कोई भी समाधान नहीं है इसका, अपार्ट फ्रॉम पार्टीशन, राइट। सो दैट वाज द आइडिया, premise, and the strategy is कि पॉलिटिकल डिसेंट को, है ना, यहाँ जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा रीजन में जो पॉलिटिकल डिसेंट है या फिर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रीफ्रेम कर दो रिलीजियस वॉर के टर्म में। ये जो बलोच लोग लड़ रहे हैं, है ना, वो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, वो इस्लाम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ठीक है। भड़काने का कितना अच्छा तरीका है कि वो पाकिस्तानी, इवन नॉट, दे आर नॉट इवन फाइटिंग अगेंस्ट द पाकिस्तान एज ए नेशन और पाकिस्तान एज ए स्टेट, फाइटिंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन। पाकिस्तानी हुकूमत है, उसके खिलाफ लड़ाई है। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ की लड़ाई को अच्छे से बढ़िया से रिफ्रेम कर दो इस्लाम के खिलाफ लड़ाई को, ठीक है, सो दैट you can legitimize the ongoing violence that the state is doing on those the protesters or the political dissenters, ठीक है। legitimize करने का कितना अच्छा तरीका है, बता दो कि वो तो हमारे धर्म के ही खिलाफ लड़ रहे हैं। that is the theology of conflict that we can clearly see in the current Asim Munir's idea of Pakistan. And then leveraging the Ummah, Pakistan, Turkey and Saudi Arabia, the way they are coming together or trying to create Ummah under Asim Munir. Saudi Arabia के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइंड हो गया है, in which Pakistan has taken kind of the responsibility to ensure the protection of the house, Saudi the house, और Saudi Arabia in general, ठीक है। तो मेन तो सबको पता है कि सऊदी हाउस को ही बचाने का एक वो है, कहीं कल को वहां भी डेमोक्रेसी की डिमांड हो गई, अगेंस्ट हाउस की हो गई, तो पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन दैट सेंस। और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट होता है कुछ, तो पाकिस्तान हैज कमिटेड टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू प्रोटेक्ट थ्रू इट्स मिलिट्री पावर्स, जिसकी धज्जियां उड़ाई दी थी हमने लास्ट ईयर। एनीवे, तो दैट इज द आइडिया। जो उस डिफेंस एग्रीमेंट में साइन हुआ है, सबसे पहला तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर सऊदी अरेबिया को ले आया गया। पाकिस्तान हैज ब्रॉट Saudi under its nuclear umbrella, which means that if Saudi Arabia is attacked in any way, Pakistan will not hesitate, वो हिचकिचाएगा नहीं अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया।
Second thing, a key thing that has been discussed in that defense agreement is that if Saudi Arabia is attacked, it will be considered that Pakistan is attacked. So a different kind of NATO you can see. है ना, जैसे नेटो के प्रोविजन है ना कि किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल द अदर नेटो कंट्रीज. सो देन ऑल द कंट्रीज विल रिस्पॉन्ड. दैट इज व्हाट दे हैव क्रिएटेड थ्रू दिस डिफेंस एग्रीमेंट. ऑफ कोर्स गुड फॉर सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास उतनी प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स नहीं है, तो उसको एक प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स का बैकअप मिल गया पाकिस्तान का, राइट. एंड उसके एवज में ऑफ कोर्स वो कटोरा लेके आएगा पाकिस्तान, तो वो कुछ देगा उसको, billions and billions of dollars, petrodollars perhaps, right? So that is there. Turkey के साथ they are in advanced talks for tripartite defense pact. These three countries are trying to, frame tripartite, तीनों कंट्रीज मिलकर के एक डिफेंस पैक्ट, डिफेंस एग्रीमेंट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट एशियन नेटो और इस्लामिक नेटो और व्हाटएवर दे माइट नेम इट, है ना. सब पे वो इस्लामिक ही नाम दे रहा है तो they might term it that. The goal is कि अब क्या कर रहा है वो इस्लाम के नाम पे, क्योंकि अपनी कंट्री को, अपने को इस्लाम के टर्म्स में फ्रेम कर रहा है, इस्लामिक उम्मा की बातें कर रहा है, तो अब जब कटोरा लेकर भी जाता है पाकिस्तान, नाउ दे आर ट्राइंग टू लेवरेज दिस इस्लामिक आइडेंटिटी, राइट, फॉर देयर इस्लामिस्ट पर्पसेस. आई मीन डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टर्म्स, ठीक है. तो रिलीजियस आइडेंटिटी या आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी के बेसिस पे फाइनेंशियल मिलिट्री एड अब वो सीख कर रहा है. So that is a dangerous precedent. It is not on the basis of states' requirements, but for the purposes of fundamentalism and a religious Islam, religious और ideological basis पे जो है उसके basis पे ये इस्लामिक ब्लॉक क्रिएट करके फाइनेंशियल एड या फिर मिलिट्री एड मांगने का प्रयास है. But another thing that we were talking about was the transactional pivot to the west. We discussed strategic pivot कैसे हुआ west की तरफ. ये transactional है क्योंकि in the last one we were discussing how Trump is absolutely an transactional president, give and take, है ना, and the terms of business should be favorable to him. So Pakistan is offering now, then, है ना, they have met. Munir has went multiple times and met अमेरिकन डिस्पेंसेशन, वहां पे ल्योर किया है, लुभा लिया है उसने ट्रंप को. बट ट्रंप नॉट एज द प्रेसिडेंट, नॉट एज द नेशनलिस्ट अमेरिकन, बट ट्रंप एज बिजनेसमैन, डोनाल्ड जे ट्रंप एज बिजनेसमैन ऑफ ट्रंप एम्पायर. ठीक है, जो एसेट्स, अनप्रूवन एसेट्स हैं वहां पे इसने दिखाया है उसको. रेयर अर्थ मिनरल्स है हमारे पास, है ना, हमारे पास क्रूड ऑयल भी है which has not been proven, and that guy, that Mr. Trump has bought this thing कि हाँ भाई है और ये हमको देगा, ठीक है, हम इससे खरीदेंगे सस्ते में, तो ये जाकर के वो आराम से बेच करके आ गए. बट नॉट जस्ट दिस, देयर इज अ क्रेडिबल रिपोर्ट दैट ट्रंप जो है, ट्रंप उनका अपना बिजनेस है क्रिप्टो में, ठीक है. दे हैव स्टार्टेड अ क्रिप्टो वेंचर कॉल्ड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, समथिंग लाइक दैट, है ना. सो उस क्रिप्टो वेंचर की एक सब्सिडियरी है एससी टेक्नोलॉजिकल फंड, समथिंग लाइक दैट, एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, राइट, व्हिच डील्स इन और डील्स इन स्टेबल कॉइन. स्टेबल कॉइन जैसे बिटकॉइन होता है उसी तरीके से एक क्रिप्टो करेंसी है. तो पाकिस्तान के रेगुलेटर ने, फाइनेंशियल रेगुलेटर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया इस एससी फाइनेंशियल टेक के साथ, विच इज द affiliate of World Liberty Financial, which is owned by Trump, that वो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करेगी वो करेंसी में करेगी. दूसरा, जो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करेगा वो भी उसमें भी उसका यूज करेगा. स्टेबल कॉइन विच इज बीइंग डेल्ट बाय एससी फाइनेंशियल टेक और दी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल. तो इज अ क्लियर क्विड प्रो क्वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पर्सनल इंटरेस्ट के लिए शायद ट्रंप ने, ही हैज, बट इट्स वेरी स्मार्ट मूव बाय आसिम मुनीर इफ यू सी, है ना. इसको बेवकूफ बना दिया, उसको थोड़ा सा दे दिया, एक तरीके से ब्राइब कर लिया कि आपके ट्रंप एंटरप्राइजेस को हम लोग वी विल फैसिलिटेट, which may not be good for Pakistan in the long run, right, but very good for Asim Munir, right. It's a very personal interest that is involved, and that may not be good for the global order and even for American
interest, but very good for Trump. So they are just doing a personal interest, which is clearly seen. Right? So that is there. Now, ground reality, aftermath of the 4-day mini war with India, है ना? एक चीज जो दर्शा करके वो बताना चाह रहा है कि इस्लामिक उम्मा के हम हेड बनेंगे कि भाई हमने भारत को धूल चटा दिया, which is absolutely false, है ना? And every other country knows it, है ना? Pakistan is turning a blind eye, but everywhere, the way we destroyed their, specific precision military targets, है ना? Through precision attacks, the way we destroyed their runway statuses, Noor Khan base, the pictures are clearly there. Clear pictures came from the satellite imagery. तो हमने देखा है ना किस तरीके से हमने डिकैपिटेट कर दिया बिल्कुल उनके. एंड दे वर लेटली कई सारे बयान भी आए उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा कि हाँ भाई भारत ने गंदा पीटा हमें, डिस्ट्रॉय कर दिया हमारा और डिस्टर्ब कर दिया बेसिस, एयरफोर्स बेसिस एंड ऑल ऑफ दैट. इवन द न्यूक्लियर our installations were attacked. So that's then, but then what he is doing is peddling a different story to the Pakistani जनता. पाकिस्तानी जो population है उसको different story बता रहा है ना, just to rise in the stature and to exploit the people by creating an enemy first as India and then showing that how powerful we are, that we can beat India any day, right? Outcome क्या है? Everybody knows there is a significant gap between the potential of the capabilities of India and Pakistan. That is why Pakistan is now rushing to USA because they used Chinese aircrafts and other weapons, but सारा ठप पड़ गया. Even the Pakistan knows that they need high-tech, highly advanced weapons and aircrafts and all of that. So a close proximity to US is required. ठीक है, तो ये सारा चीज जो है इसका एजेंडा में है. There is certainly a great disconnect. Munir, as we discussed, projects victory as divine purpose. ये बता रहा है कि जो हमने भारत में जीत हासिल की वो डिवाइन पर्पस के तहत की और अब हम उस पर्पस की तरफ और अग्रसर होकर बढ़ रहे हैं. Right? So he frames recognition as recognition of Pakistan. जो जितना रिकॉग्निशन को मिल रहा है, मतलब मिल क्या रहा है, अपने आप ही बटोर रहा है, that he is framing as recognition of. So this is all rhetoric, है ना, बयानबाजी है, बकवास है. ये पूरा का पूरा प्रयास है कि छुपाया जाए ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से गंदी पिटाई हुई थी, राइट? एंड देन सेलिंग स्नेक ऑयल टू डोमेस्टिक ऑडियंस. सेलिंग स्नेक ऑयल इज काइंड ऑफ प्रोवर्बियल फ्रेज है. स्कैम बोलना, सेलिंग स्नेक ऑयल बेसिकली एक स्कैम होता है, झूठ बोलना, ठगना, अपने ही लोगों को ठगने की बात यहाँ पे बताया जा रहा है. दैट हाउ दिस गाय आसिम मुनीर ठग रहा है अपने ही पाकिस्तानी लोगों को बाय सेलिंग स्नेक ऑयल. सेलिंग स्नेक ऑयल ये एक कहावत है जो बेसिकली इनिशियली चाइनीज वाटर में कुछ स्नेक्स पाए जाते थे जिनका ऑयल को यूज करके कई सारे एलिमेंट्स जैसे कि नी पेन है या फिर कुछ और है तो उसको ठीक किया जाता था. लेकिन अमेरिकन था क्लार्क स्टैनली करके, उसने क्या किया, इस जैसे वो पेटेंट चुराते हैं ना, हमारा भी तुलसी और कई सारे इंडिजिनस नॉलेज का पेटेंट चुराने का प्रयास हो रहा है और हुआ भी है, तो वैसे ही उसका पेटेंट उसने चुरा लिया. और स्नेक ऑयल तो था नहीं वहां पे क्योंकि वो स्नेक चाइनीज स्नेक्स थे नहीं, चाइनीज वाटर के स्नेक, तो मिनरल ऑयल मिला करके और लाल मिर्च मिला करके कुछ बना करके बेचना स्टार्ट कर दिया. बाद में पता चला कि भाई ये तो वो चीज करता भी नहीं है, वो चीज है भी नहीं, इसमें तो कोई स्नेक ऑयल है भी नहीं, तो वो स्कैम पकड़ा गया, है ना, अमेरिकन का स्कैम पकड़ा गया, और स्कैम पकड़ा गया तभी से इसका नाम सेलिंग स्नेक ऑयल हो गया, राइट? So now what we are seeing is a geopolitical catch-22, right? एक और चीज जो इसने की है, it has committed troops to Gaza International Stabilization Force, यानी जो इजराइल और गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया है कि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स रखेंगे, है ना, उसमें इसने कमिट कर दिया है ट्रूप्स. नाउ इट मे गो अगेंस्ट बिकॉज ट्रंप और अमेरिका इज प्रो इजराइल एंड देन दिस फोर्स माइट बी यूज्ड against the Palestinians, against the Gaza people itself. So
वेरी पैराडॉक्सिकल, नहीं बिल्कुल ही विरोधाभास वाली बात हो गई कि एक तरफ वो इस्लामिक उम्मा की बात कर रहा है, लीडरशिप की बात कर रहा है, दूसरी तरफ फोर्सेस कमिट कर रहा है जिन फोर्सेस का यूज गाजा के इस्लाम फेथ के मानने वाले लोगों को, पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट ही यूज किया जा सकता है, परहैप्स किया जाएगा भी अंडर ट्रंप. सो दैट इज द catch-22 that he is in. The risk is domestic backlash from Islamist base. Then उसके बाद वो क्या करेंगे, जो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट जो पाकिस्तान में है या फिर जनरल पीपल भी हैं, they will not accept it, right? तो बोल कुछ और रहा था, कर कुछ और रहा है. That is the problem. That he is trying to play both sides. अपना स्टेचर भी इंक्रीज करना चाहता है as the leader, as the new leader of Islamic Ummah, एंड दूसरी तरफ अमेरिका को भी कोक्स करने की, है ना, ल्योर करने के लिए, लुभाने की प्रयास कर रहा है, राइट? So these are the risks that he might end up even alienating US or Trump and losing economic lifelines. क्योंकि पैसा तो है नहीं उनके पास, IMF के पास फिर जाना पड़ेगा, और अगर अमेरिका मना कर देगा तो नहीं मिलेगा पैसा. तो that is why the whole thing, right? So the key is that now ideology is being used as armor. Strategies क्या है कि फाउंडिंग पर्पस अपना, है ना, यूज करके डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने ही लोगों को. जितने भी इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, कैसे आप कर सकते हो, है ना, पट्टी पढ़ा दो, एक और नया नैरेटिव क्रिएट कर दो कि भाई हम तो इस्लाम के लिए फेथ के बेसिस पे क्रिएट हुए थे, फेथ बढ़ाना ही हमारा काम है, फेथ को खतरा है जब भी कुछ हो. इस तरीके से ट्राई टू डू प्ले दीज गिमिक्स एंड देन कीप फूलिंग पीपल, राइट? गैम्बल क्या है? नाउ ही इज गैम्बल्ड ऑन अनप्रूवन रिसोर्सेज, है ना, अनप्रूवन रेयर अर्थ मिनरल्स एंड ऑयल पेस्ट ने गैम्बल खेल दिया है ट्रंप के साथ. एंड लेट अस सी हाउ इट प्लेज आउट. एंड द स्टेक्स आर हाई, स्टेक्स आर हाई बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट. और हम लोग जो देख रहे हैं वो रिग्रेशन देख रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ नहीं जा रहा है, 7th सेंचुरी अरेबिक सिंबोलिज्म की तरफ जाना, है ना, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन की तरफ जाना rather than मॉडर्न सिविक नेशनलिज्म की तरफ. This is what? A reflection that the state is in a regression. पिछड़ता जा रहा है और खराब स्थिति में जा रहा है. And mind you, it's a nuclear state, right? If the situation worsens, खराब से खराब होता जाएगा, economic and all of that, social, then it also poses threat to us because we are the immediate neighbors, right? So that is the danger, right? That is the danger. So we come to the final question. ठीक है, pass this story of Pakistan on to future generation. यही इसका आइडिया है कि ये जो स्टोरी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्यों क्रिएट हुआ था, इस्लामिक उम्मा को बढ़ाने के लिए, उनको लीड करने के लिए, है ना, ये स्टोरी आप बच्चों तक पहुंचाओ. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट? बट देन ही इज ट्राइंग टू रीराइट द स्टोरी. दैट इज नॉट द एक्चुअल स्टोरी ऑफ Pakistan's creation. That is not the actual story of Pakistan's existence or sustenance or even future. What he is doing is वही selling snake, scam कर रहा है अपने ही लोगों के साथ. So all of this might backfire, right? And the importance of studying this is because if there is instability, there is instability in Pakistan, unstable होता है, destabilize हो जाता है, then it is going to affect us as well and the entire South Asian regional security architecture. So from that perspective, it becomes very important to act, because we cannot control right now Pakistan or Pakistan's military, but at least we must keep a watch. कि कर क्या रहा है भाई, क्या खेल खेल रहा है, so that we can prepare ourselves from any backlash, any backfire, any bad consequence or repercussion. So that was this basic topic of what Pakistan's army chief is trying to do. Right? So let's move on to the next one.